नमस्कार सभी को। आप सभी का आज के इस रोड टू डिजीज फ्री लाइफ सेशन में स्वागत है। उम्मीद है मुझे आप सभी लोग स्वस्थ हैं जहां भी हैं, और इस कोरोना काल में तो स्वस्थ रहना ही सबसे बड़ी बात है। आज किसी को पूछे कि कैसा हाल चाल है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का जो विषय है, हमने अभी पिछले संडे तक उषा पान की सीरीज कवर की थी, जिसमें बहुत सारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, डिजीजेस है, उनको कवर किया था। डायबिटीज था, हाई ब्लड प्रेशर हो, और एसिडिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, और काफ़ी सारे ऐसे हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को कवर किया था। आज हम ऑर्गेनल फंक्शंस या प्रोटेक्शन की बात करेंगे आज से, और हमने आज के सेशन के लिए किडनी को सिलेक्ट किया है। और किडनी इसलिए सिलेक्ट किया गया है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स इन द बॉडी। क्योंकि किडनी नहीं होगी तो आप भले ही कैसा भी खाना खाएं, कितना बढ़िया खाना खाएं, बट उसके टॉक्सिन्स जो बनते हैं, न्यूट्रिशन जो बनता है, उनको डिवाइड करके आपकी बॉडी में उनका गुड और बैड इफेक्ट जो भी आता है, वो आना ज़रूरी है। और यही फंक्शन किडनी का मेन होता है। पहले मैं सबसे पहले ये करूँगा आपको कि आप अपने जो भी आज के सेशन के लिए कुछ भी आपको नोट करना है, तो आप नोटबुक और पेन साथ में रख सकते हैं। प्लीज़ कीप योर माइक ऑन म्यूट एंड वीडियो ऑल्सो ऑन टर्न्ड ऑफ। और एनी क्वेरीज आप नोट कर सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, और लास्ट में हम 5-10 मिनट का सेशन हमेशा की तरह रखते हैं, जिसमें आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। सो लेट्स प्रोसीड। Today's topic is kidney protection with Ayurveda. We'll cover these topics today in the topic of kidney functions with Ayurveda. उसके क्या functions है, causes, symptoms, Ayurvedic herbs for kidney protection, 6 ways to detox and cleanse kidney naturally, and 2-day challenge। ये हमने एक स्पेशल सेशन रखा है। मैं आपको एक सरप्राइज सेशन दूंगा इस पार्ट में, जहाँ पे आपके लिए एक अच्छा एक्टिविटी रहेगा, एंड दैट वुड बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। सो आप लास्ट तक जुड़े रहें, एंड एंड में वील कवर द आयुर्वेदिक एसेंशियल्स फॉर किडनी स्टोन प्रॉब्लम्स प्लस योगासन। ये टॉपिक्स आज कवर करेंगे हमारी रोड मैप में। एंड प्लीज इंश्योर जो आज का सेशन है, इट इज टोटली इंफॉर्मेशनल एंड फॉर एजुकेशनल पर्पस। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन दी गई है, दैट इज फॉर योर बेनिफिट ओनली। सो लेट्स प्रोसीड with the first slide. We'll talk about kidney and its function. As I told you कि kidney is one of the most important organ of the body, और ये इतना important function करता है कि ये detox organ है। Why is it the detox organ? Because ये आपकी पूरी बॉडी के वेस्ट को सेपरेट करता है, लिक्विड्स को फंक्शन करता है, और प्लस जो भी न्यूट्रिशन है वो बॉडी में सप्लाई करने का काम करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किडनी के थ्रू ही जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सप्लाई होती है, बट दोनों ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इट इज नोन एज साइलेंट वर्क हॉर्सेस। किडनी का फंक्शन करना लाइफ के एंड तक होना जरूरी है, बिकॉज जो भी प्रोटीन्स का डिवीजन होता है, पोटेशियम का डिवीजन होता है, फॉस्फोरस का डिवीजन होता है, या सोडियम का डिवीजन होता है, ये किडनी ही फिल्टर करके देती है आप। सो 24/7 इट इज टॉयलिंग ऑन योर ब्लड। ये कंटिन्यूअसली आपके ब्लड को सप्लाई को मेंटेन करता है। इट मेंटेन्स द ब्लड वाटर कॉन्सेंट्रेशन। ब्लड की थिकनेस जरूरी है, अगर ज्यादा हो जाएगी तो क्लॉटिंग हो जाता है, थिनिंग करेंगे तो भी दिक्कत होती है। सो इट इज नेसेसरी दैट इट मेंटेन्स द प्रॉपर लिक्विडिटी ऑफ ब्लड। इट रेगुलेट्स द यूरिन लेवल्स इन द बॉडी, removes the waste, it maintains the fluid balance, plus it filters all the minerals and toxins of the blood. So that is why किडनी को एक डिटॉक्स ऑर्गन कहा गया है। सो इस तरह इसकी इंपॉर्टेंस आपको मैं इस स्लाइड के द्वारा समझा रहा हूँ। हम देखते हैं कॉजेस ऑफ किडनी रिलेटेड इश्यूज। किडनी रिलेटेड जो भी इश्यूज है, चाहे स्टोन डेवलप हो जाए, या किडनी में अ, अगर डिटॉक्सिफिकेशन बराबर नहीं हो रहा है, तो ये इनके कारण ज़्यादा बड़े नहीं हैं,
पर इसकी जो मात्रा है, जितना नुकसान हो सकता है वो बहुत ज्यादा है। तो बेसिकली इट इज इम्बैलेंस ऑफ एक्सेस ऑफ सोडियम, पोटेशियम एंड फॉस्फोरस इन द बॉडी, क्योंकि ये टॉक्सिन्स और न्यूट्रिशंस को फिल्टर करके बॉडी में सप्लाई करता है। तो आप जैसा भी खाना खा रहे हैं, द टाइप ऑफ फूड यू आर ईटिंग, इट इज इम्पोर्टेंट कि वो उसको प्रॉपरली सप्लाई कर सके। प्लस इसका कारण ये भी होता है कि अगर आपका खाना पच नहीं रहा है तो आपका लीवर कमजोर होने के कारण होता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन होती है। और अगर कॉन्स्टिपेशन है तो जो भी फूड का डिपॉजिट्स होते हैं, अगर वो क्लियर नहीं होते हैं इंटेस्टाइन से, आपके फ्लश नहीं होते बॉडी में से, तो वो बहुत टाइम तक रहने तक वो किडनी में जमा हो जाते हैं। ऑल्सो देर इज अ रीजन कि डिहाइड्रेशन है तो आपका किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। एंड एक्सेस ऑफ कैफीन कंजम्पशन, अगर आप कॉफी बहुत ज्यादा पी रहे हैं, किसी भी फॉर्म में पीते हैं, तो किडनी को नुकसान होता है। लेट्स प्रोसीड, वील टॉक अबाउट द सिम्टम्स। कि अगर आपको पता करना हो कि आपकी किडनी कमजोर है या कुछ दिक्कत आ रही है, तो ये सिम्टम्स है। तो दिस कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्विंग डिक्रीज्ड यूरिन आउटपुट। अगर आप यूरिनेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, कुछ इम्बैलेंस है, डिस्टरबेंस है, तो यू शुड टेक सम वार्निंग साइन कि आपका किडनी में कोई दिक्कत है। फ्लूइड रिटेंशन कॉजिंग स्वेलिंग इन योर लेग्स, एंकल्स और फीट, इसको एडिमा भी कहते हैं। अगर आपके पैरों में स्वेलिंग आ रही है और वो वाटर रिटेंशन के कारण हो गया, पानी जमा हो जाता है। पानी जमा कैसा होना होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जैसा भी है, तो आपके नर्व्स को वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, पानी मस्कुलर एरियाज में जमा होने लगता है, बिकॉज द किडनी इज नॉट एबल टू फ्लश इट आउट। सो ये एक कारण है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन है तो यू कैन गेट अलर्ट कि आपको इसको अवॉइड करना है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फैटिग यानी थकावट, कंफ्यूजन, नोशिया, वीकनेस, और साथ ही में इरेगुलर हार्ट बीट। ये सिम्टम्स आपके हार्ट या डायबिटिक रिलेटेड इश्यूज से भी कंसर्न रहते हैं। सो दीज आर द वार्निंग साइंस। लेट्स प्रोसीड, we'll talk about Ayurvedic herbs for kidney protection. As the topic is to prevent any kind of kidney disorder, यहाँ पे हम प्रोटेक्शन की बात करेंगे कि कैसे आप अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं ताकि बॉडी में टॉक्सिन्स की फंक्शनिंग और डिटॉक्सिफिकेशन अच्छे से रहे। सो विच इज द फर्स्ट हब दैट वी शुड टॉक अबाउट इज पुनर्नवा। पुनर्नवा एक ऐसा हब है जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें तो इसको कहते हैं रिन्यूअल। तो आपके ऑर्गन की रिन्यूअल करना, उसकी रिप्लेनिशिंग करना, ये पुनर्नवा का फंक्शन। नेक्स्ट इज पाषाण भेद। पाषाण भेद को पत्थर चट्टा कहते हैं, पत्थर चूर भी कहते हैं। ये स्टोन डिस्ट्रॉयर है, ऐसा एक प्लांट है, तो इसे इसीलिए पाषाण भेद कहा जाता है। अपामार्ग, कालमेघ, इसको एंड्रोग्राफिस भी कहते हैं साइंटिफिकली। मकोय, और लास्ट में मोरिंगा। ये आयुर्वेदिक हर्ब्स अगर आपको किडनी के प्रोटेक्शन के लिए आप यूज करते हैं, सो दे आर हाईली बेनिफिशियल, और आपकी बॉडी में एक रेगुलेटेड सिस्टम रहता है ताकि किडनी फंक्शन कर सके। नाउ आई विल टॉक अबाउट द 6 ways टू डिटॉक्स एंड क्लेंस योर किडनी नेचुरली। ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट आज के सेशन का सबसे इंटरेस्टिंग है, और इसके बाद में आपको जो बोनस मिलेगा दैट विल बी द 2 day चैलेंज जो मैंने आपको रोड मैप में बताया। सो लेट्स टॉक अबाउट द डिटॉक्सिफिकेशन इन a natural way. So the very basic function of your body is to keep yourself hydrated. जैसे आपको पता है कि योर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। बाकी जो भी है आपकी बॉडी में, अगर पानी नहीं होगा तो यू वोंट बी स्टेइंग हाइड्रेटेड। सो इट इज नेसेसरी कि आप एनफ फ्लूइड्स कंज्यूम करें बॉडी में, ताकि आपके टॉक्सिन्स फ्लश हो और ब्लड सर्कुलेशन भी बराबर रहे। जनरली इट इज सेड कि आप 8 ग्लासेस आपको डेली कंज्यूम करनी चाहिए, ताकि आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड रहे। एन एवरेज ह्यूमन एक्सपेल्स अराउंड 6 cups ऑफ यूरिन ईच डे। जैसे आप पानी पीते हैं उसके हिसाब से ही आप में टॉक्सिन्स भी डेवलप होते हैं।
So you can identify by keeping the check of the color of the urine. अगर आपका यूरिन कलर बहुत ज़्यादा डार्क है तो आप समझ जाइए आपकी किडनी हाइड्रेटेड नहीं है। और अगर आपका यूरिन कलर पेल येलो है या क्लियर रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है, तो यू कैन अंडरस्टैंड योर किडनी इज फंक्शनिंग प्रॉपरली और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड है। ये कलर वेरिएशन क्यों आता है? बिकॉज जैसे मैं बताया कि किडनी का फंक्शन है कि वो ब्लड में वाटर मैनेजमेंट प्रॉपर मेंटेन करे। तो जैसे दोनों मिक्स होते हैं और आपकी अगर जैसे ब्लड भी अगर सप्लाई होता है किडनी से और वाटर भी होता है, तो दोनों मिक्स होने के बाद अगर हाइड्रेशन कम हो तो एक्सेसिव जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो निकलता है फिर। तो दिस इज हाउ द प्रॉपर फ्लूइड सप्लाई ऑल्सो कीप्स योर मूड चीयरफुल। अगर आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी, आप काफी एक्टिव रहेंगे, आप में स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, एंड ऑल्सो योर स्टमक विल बी हैप्पी बिकॉज आप हाइड्रेटेड हैं। So that is why there won't be any mood disorders also. So the very first way is to keep yourself detoxified is by staying hydrated. I hope the slides are visible to everyone. Do we have some technical issue? No, it's visible. Okay, thank you so much. Okay, the second part is to limit your sodium. बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि आप जैसा खाना खा रहे हैं उसमें टेस्ट तो जरूरी है। आप चाहे नमक से बनाएं, मीठा बनाएं या उसको तीखा बनाएं या चटपटा बनाएं, तो आपको टेस्ट तो जरूरी है। और भारत में तो बिना टेस्ट के कोई खाना बनता नहीं, इसीलिए आप अपने सॉल्ट पे चेक रखें। और मार्केट में देर आर मेनी मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल फॉर मेनी ईयर्स नाउ, ऑलमोस्ट 1 to 2 decades, जहाँ पे आपको लो सोडियम सॉल्ट आ गया है। वो जिस तरह का भी डिटॉक्सिफाइड सॉल्ट जो भी नाम से आते हैं, सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग देम यू शुड टेक द रॉक सॉल्ट, क्योंकि रॉक सॉल्ट इज enriched बाय मोर देन 84 मिनरल्स। So it is good that you can use rock salt, which is this kind of product. Okay. This is the rock salt. It's available at Swasth Ayurveda also. So why should you take only low sodium salt? Because high sodium diet increases the deposits of calcium in the blood, which forms kidney stones. आप समझ जाएंगे कि किडनी स्टोन्स कैसे बनते हैं, क्योंकि सोडियम का अगर ज्यादा एक्सेसिवनेस हो जाती है, प्लस फॉस्फोरस और पोटेशियम, ये तीनों मेन कारण है कि किडनी से इनको फ्लश करना जरूरी है। और वो ऐसा भी नहीं हो सकता कि कम रहे, क्योंकि आपको न्यूट्रिशन और एनर्जी भी जरूरी है। बट हाउ कैन यू मेक इट प्रॉपर, मेंटेन इट बाय अवॉइडिंग प्रोसेस्ड एंड जंक फूड्स। तो ये जो भी पैकेज फूड्स आते हैं, जंक फूड्स आते हैं, फ्राइड एंड ऑयली आइटम्स जैसा भी आता है, रखे हुए आइटम जिनकी शेल्फ लाइफ ज्यादा होती है, यू शुड ऑलवेज कंज्यूम फ्रेश फूड्स because it damages arteries, causing high BP and diabetes. आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपकी रिपोर्ट में ब्लड प्रेशर हाई आ जाता है, डायबिटीज का लेवल बिगड़ जाता है, सबसे पहले डॉक्टर आपको यही मना करते हैं कि आप नमक बंद कर दो, तेल बंद कर दो। बट दे डोंट टेल यू कि आपको प्रॉपर ऑल्टरनेटिव भी है जो आप प्योर फॉर्म में खा सकते हैं। तो यू शुड स्विच टू नेचुरली गिफ्टेड रॉक सॉल्ट। और इससे आप जो भी आप किसी कोई भी जो आप फूड आइटम बनाते हैं, तो दैट वुड बी न्यूट्रिशनल। लेट्स प्रोसीड अहेड। You should eat kidney friendly food. So how can you detox? By the third way, आप fresh foods खाएं which are loaded with good antioxidants and minerals and freshly cooked boiled vegetables. So आपको इस स्लाइड में मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से आइटम्स आपको किडनी के लिए बेनिफिट रहते हैं। तो द फर्स्ट वन इज कैप्सिकम एंड बेल पेपर्स। आपकी वेजिटेबल इंटेक में आप इसको सेफली खा सकते हैं। यू शुड हैव ऑनियंस, स्पिनच यानी पालक खाना चाहिए, कैबेज खानी चाहिए, गार्लिक का यूज होना चाहिए, कॉलीफ्लावर खा सकते हैं, एप्पल्स, पाइनएप्पल्स, ऑल टाइप्स ऑफ बेरीज, प्लस यू शुड यूज फ्लेक्सीड ऑयल। अभी ये जो भी फूड है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फॉर्म में है, प्लस ऑयल भी ऐड किया जो ओमेगा 3 में रिच होता है।
So this way you can keep your kidney very happy, and these are very friendly for the kidney protection. You should drink herbal teas. उषा पान की सीरीज में हमने यही बताया था कि आपको हर्बल टी या उषा पान का मेथड कैसे बेनिफिट करता है। तो किडनी को भी फ्लश करने के लिए, टॉक्सिन फ्लश करने के लिए herbal tea are the best alternatives. You can use herbal tea, turmeric tea, and dandelion root tea. The fifth part is to switch to right supplements. हमें supplements इसलिए यहाँ लिखा है क्योंकि आपको जैसे salt तो use करना है, तो you should also use proper cooking method for oils. तो इसमें आपको cold press groundnut oil use करना चाहिए। अगर आपने resveratrol जो एक scientific term है, और इसमें जो भी बेरीज होते हैं, ऑयल्स होते हैं, फ्लेक्सीड ऑयल आता है, ये सब रेस्वरट्रॉल को कवर करता है। और कोल्ड प्रेस ग्राउंडनट ऑयल इज इको वेरी ह्यूमन फ्रेंडली फॉर ऑल द सीजन्स, सो यू कैन यूज दिस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया प्लस इन एनी काइंड ऑफ सीजन, जो आपकी बॉडी के टेम्परेचर को भी रेगुलेट रखता है और किडनी में भी ऐसा कोई टॉक्सिन जमा नहीं होने देता। फिर आता है मोरिंगा। मोरिंगा ड्रमस्टिक फैमिली के होते हैं, उसमें उसकी जो लीव्स है उसका पाउडर होता है। साइंटिफिकली इसको मोरिंगा ही कहा जाता है, ड्रमस्टिक लीव्स ज्यादा पॉपुलर नहीं है, बट आप इसका पाउडर फॉर्म यूज कर सकते हैं। फिर विटामिन B6 यानी पीनट्स, ओट्स या बनानास, इन फॉर्म्स में आप इसको कंज्यूम करते तो किडनी स्टेज वेरी हेल्दी। एंड द लास्ट पार्ट इज द वेरी अलर्ट टॉपिक ऑफ द डे। अगर आपको किडनी को हेल्दी रखना है, सो दिस इज द साइलेंट किलर। आर्टिफिशियल स्वीटनेस यानी जो आप शुगर फ्री यूज करते हैं, अगर कोई जो क्यूब्स आती हैं शुगर फ्री की, और जो भी सप्लीमेंट्स हैं आप शुगर फ्री के लिए यूज करते हैं, जिनको डायबिटीज की तकलीफ है वही मोस्टली यूज करते हैं। एंड देयर आर पीपल हु वांट टू रिड्यूस द वेट, तो वो लो कैलोरी समझ के उसको यूज करते हैं, बट उसके इतने साइड इफेक्ट्स आते हैं सीवियरली, विच आर डेवलप विच डेवलप साइलेंटली, और आपको पता भी नहीं चलता है। सो आपको वो कहाँ कहाँ मिलते हैं? शुगर फ्री प्रोडक्ट्स में होता है, डाइट कोक या जो भी एरेटेड ड्रिंक्स है उसमें आपको शुगर फ्री कंटेंट मिलता है। सैक्रीन, जो भी मोस्टली जो स्वीट इंडस्ट्री है उसमें सैक्रीन का यूज करते हैं। जो फ्लेवर्ड मिल्क आते हैं उसमें सैक्रीन यूज होता है। एस्पार्टम जो है, इट इज वन ऑफ द कंटेंट जो आपको लेटर ऑन मेंटल डिसऑर्डर्स या अल्जाइमर जैसी भी बीमारी डेवलप करता है। सो यू शुड अवॉइड दिस। देन व्हाट यू कैन यूज फॉर ऑल्टरनेटिवली? ऑल्टरनेटिव का हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करेंगे, बट इसको यूज करने के यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज करने से आपको क्या होता है, एक तरह का एडिक्शन आता है, एंड यू कीप ऑन कंज्यूमिंग द सेम काइंड ऑफ फूड अगेन एंड अगेन। तो आपका उससे क्या हो जाता है, हाइपरटेंशन बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, डायबिटीज के सिम्टम्स आ जाते हैं। फिर अल्टीमेटली आप कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल बेड में जाते हैं। तो आप आर्टिफिशियल स्वीटनर समझ के आप थोड़ा सा कुछ थाउजेंड स्पेंड करने के कारण से आप बाकी मोर देन थाउजेंड या लाख रुपीज आप हॉस्पिटल में जाके स्पेंड करते हैं। ये तो कहाँ की कोई भी इकोनॉमिकल बात नहीं है। आपकी पूरी बॉडी का भी इस तरह से टॉक्सिन्स भर जाता है एंड योर बॉडी गेट्स स्पॉइल्ड। सो इट इज बेटर टू चूज द ऑल्टरनेटिव्स, एंड दीज आर हनी, देसी खांड शक्कर एंड जैगरी पाउडर, या गुड़ भी यूज कर सकते हैं, बट दिस इज मोर कन्वीनियंट वे। तो आप इन फॉर्म्स को यूज करेंगे तो यू कैन मेक योर फूड वेरी हेल्दी एंड स्वीट ऑल्सो। सो मैं आपको 6 तरीके जो बताए टू डिटॉक्सिफाई योर किडनी नेचुरली। नाउ वील टॉक अबाउट द 2 days चैलेंज। ये आपके लिए बोनस है, एंड आई वांट यू टू बी पार्टिसिपेटिंग एक्टिवली। मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ 2 days का। आप उसको कल से शुरू करें या एक दिन फिक्स कर ले। आपको 2 दिन सिर्फ आपकी किडनी को डिटॉक्स करना है। मैं डिटॉक्स करने के लिए आपको प्रॉपर डाइट दे देता हूँ, यहाँ पे दूंगा, एंड यू हैव टू जॉइन दिस एब्सोल्युटली फ्री।
सो आई होप आप रेडी हैं, तो मैं आपको ये नेक्स्ट स्लाइड में बता दूं कि वो 2 डेज का चैलेंज में आपको क्या यूज करना है। आई वांट सम रिस्पॉन्सेस, कम ऑन चैट बॉक्स में लिखिए इफ यू आर रेडी। Yes, yes, ready. Yes. Yes, we are ready. ओके, वेरी नाइस। सो इसका चैलेंज में आपको, यू हैव टू फॉलो 2 days एंड विद दीज काइंड ऑफ फूड आइटम्स। डे 1 में आपको ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आपको खाली यही आइटम्स कंज्यूम करने हैं। आपको फ्रेश लेमन, जिंजर एंड बीटरूट का जूस बनाना है। लंच में यू कैन हैव स्पिनच, बेरीज, एप्पल एंड पंपकिन सीड्स। एंड डिनर में यू कैन हैव मिक्स्ड ग्रीन सैलड विद ब्लैक ग्रेप्स एंड क्रस्ट पीनट्स। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डे 1 डिटॉक्सिफिकेशन। आपका किडनी के लिए दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रोवाइड गुड प्रोटेक्शन एंड हेल्थ टू द किडनी। ऑब्वियसली यू हैव टू कीप हाइड्रेटेड, आपको पानी जरूर पीना है टाइमली, बट दिस इज वन फॉर्मूला by 2 days. If anybody wants to note down, then they can. Okay, second day में we have the changed formula. ब्रेकफास्ट में आपको बनाना, स्पिनच या बेरीज खानी है। लंच में यू कैन हैव कुक्ड मिलेट्स एंड पंपकिन सीड्स। डिनर में जो मिक्स ग्रीन सलाद आपने पिछले दिन रॉ खाया था, आपको इस बार बॉईल करना है विद बार्ले दलिया, यानी जौ का दलिया होता है वो उस पर आप मिक्स कर सकते हैं। एंड यू कैन हैव ऑरेंज जूस। तो दिस इज द 2 day किडनी क्लेंजिंग मेथड एंड आई वांट यू टू एक्सेप्ट दिस चैलेंज। आप इसको 2 दिन करिए। सेंड योर वीडियोस। आप इसको बना के यू कैन सेंड अस रेसिपीज हाउ डू यू मेड इट। आप अपनी वीडियोस भेजिए कि आपने पहले दिन और दोनों दिन का ये चैलेंज कर लिया है। एंड विल ऑल्सो गिव यू चांस टू फीचर ऑन अवर चैनल। so this is the bonus for today's session. ऑल्सो स्वस्थ लाइफस्टाइल को मैं बोलूंगा कि जिन्होंने भी वीडियोस भेजा है, दे विल प्रोवाइड देम some gift coupons for shopping on our website. So we shall proceed to the next part. अगर किसी ने कुछ मिस आउट कर दिया है, we will have this session recorded और YouTube पे अपलोड होने के आप फिर से देख सकते हैं। So congratulations, you are part of this challenge and I hope everybody will follow this. अच्छा, now we'll talk some serious topic about kidney stones. अगर किसी को, आज के पार्टिसिपेंट्स में किसी को ऐसी सीरियस प्रॉब्लम है जिनमें किडनी स्टोन्स का डेवलपमेंट हो गया है, वो कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, तो आयुर्वेद में इनके लिए ये सॉल्यूशंस दिया हुआ है। मैंने आयुर्वेदिक हर्ब्स तो आपको बता दिए पहले की स्लाइड्स में, बट ये रेडीमेड प्रोडक्ट्स हैं जो आप swasthonline.com वेबसाइट से ले भी सकते हैं। और मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि आपकी त्रिदोष के हिसाब से प्रकृति जैसी भी हो, पर इसकी कंडीशन किडनी के डेवलपमेंट की स्टेज में डिफरेंट आती है। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आपको वात की प्रकृति हो या पित्त हो तो तभी आपको तकलीफ हो। आपका किडनी का डेवलपमेंट स्टेज आपको पता चलता है जैसे आपको कोई सिम्टम्स आते हैं, पेन होता है, या इसमें अगर आपकी कोई रिपोर्ट में आपने सोनोग्राफी करवा के टेस्टिंग कराई है तो मालूम चलता है। बट एनीवे, ये प्रोडक्ट्स है ओनली टू यूज इफ यू आर हैविंग स्टोन्स। तो हर्बल हिल्स का प्रोडक्ट आता है स्टोन हिल्स, आईएमसी के यूरिनोम टैबलेट्स एंड सिरप भी आते हैं, कालमेघ, मकोय और पाषाण भेद प्लस पुनर्नवा, इन चारों का पाउडर अवेलेबल होता है। इन पाउडर को आप गाढ़ा बना के पीते हैं तो ये किडनी से स्टोन्स को फ्लश आउट करते हैं, और ये फ्लश आउट होता है यूरिनरी ट्रैक्ट से ही। ध्यान रखिएगा, ये किडनी स्टोन्स की बात कर रहा हूँ मैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स की बात नहीं कर रहा हूँ। तो दिस इज ओनली द मेथड टू फ्लश आउट किडनी स्टोन्स।
So these are the products available on the website if you are having kidney stone related issues. Now I'll talk about the yogasan for kidneys. किडनीज का जो लोकेशन है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम पार्ट में रहता है, और उसका ट्विस्टिंग या बेंडिंग होने के कारण से आप ऐसा योगासन कर सकते हैं ताकि किडनी में मूवमेंट आए। तो ये बेसिक 6 पोज हैं जो आप इंस्ट्रक्शनल भी फॉलो कर सकते हैं या अपनी बॉडी की कैपेसिटी के साथ फॉलो कर सकते हैं। तो इसमें आता है सलंब भुजंगासन यानी स्फिंक्स पोज, फिर प्रॉपर भुजंगासन भी है, इसमें अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी है, यानी आपको हाफ स्पाइनल ट्विस्ट करना है और बैठना होता है, सेतु बंदासन, पश्चिम उत्तासन और नौकासन यानी बोट पोज। अगर आप इन 6 पोज में से कोई भी आप आसन शुरू करते हैं तो आपकी किडनी की डिटॉक्सिफिकेशन फिजिकली भी ऐसे हो। मैंने अब तक आज आपको बता दिया है कि किडनी के फंक्शंस कैसे हैं, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, प्लस आई गिव यू 6 मेथड्स टू डिटॉक्सिफाई एंड क्लींस योर किडनी नेचुरली। और आपको मैंने एक 2 डे चैलेंज दिया जो 7th पार्ट था एक्चुअली उसका, और आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू द डाइट फॉर डे 1 एंड डे 2। उसमें ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों कवर्ड हैं। एक्सेप्ट दैट चैलेंज, इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू एंड बिलीव मी, वंस यू डू दैट आपको ऐसा चेंज फील होगा दैट विल keep you motivated to follow this 2 days again in the next month. I'll invite Professor Rishi sir to conclude the session by his special message, like every session. जय राम, जय राम, प्रणाम सबको। बहुत बढ़िया सेशन, बहुत अच्छा इनपुट्स और पीपीटी कमाल का। मुझे लगता है कि निपुण जी जो पीपीटी बनाते हैं और जो भी टॉपिक के ऊपर में उनका इनपुट्स हैं बहुत इंफॉर्मेटिव। अच्छे डॉक्टर भी उसको उतना नहीं दे पाएंगे आपको, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर वो देते हैं तो देंगे, दे सकते हैं, लेकिन वो उसका फीस लेंगे। निपुण जी आपको फ्री में दे रहे हैं, इतना सारा मटेरियल, इतनी सारी बातें, ज्ञान की बातें बता रहे हैं। एमबीबीएस की क्लास वालों की स्टडी हो रही है यहाँ पे, समझिए। वो खुद एमबीबीएस नहीं है लेकिन हर्बोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छा बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं। अच्छा सेशन दिया। आज का टॉपिक जो है किडनी पे है। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट शुरू करूंगा, उसके पहले आप सब तैयार है तो मैं अपना सवाल रखता हूं आपके सामने। सबकी उंगलियां अपने अपने कीबोर्ड पे, आंसर देंगे। 2 क्वेश्चन करूंगा, 2 सवाल होंगे और दोनों के आंसर आपको फास्ट लिखने हैं। चाहे दोनों सवाल लिख करके एक साथ आंसर लिखिएगा तो भी चलेगा। क्वेश्चन है, प्रकृति में, पृथ्वी पे, जल और थल, पृथ्वी पर तो जल की मात्रा कितनी है? ये पहला सवाल है। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितनी है, कितना परसेंट है? और दूसरा सवाल है, हमारी बॉडी में वाटर कितना है, हमारे शरीर में जल की मात्रा कितनी है? यस, आंसर फास्ट। 70, 71, 71%, 70%, वेरी गुड, बहुत अच्छा है। आप देखिए, आप समझ गए मेरा आशय क्या है कि पृथ्वी पर उतना जल है और हमारे शरीर में उतना जल है, तो हम कितने प्रकृति के साथ चल रहे हैं, हमारा शरीर कैसा है। तो ये हमारे शरीर की प्रकृति वो है जो हमारी पृथ्वी की है और जो हमारी प्रकृति का है। तो 70% यानी समझ लीजिए कि 2/3 पानी की मात्रा हमारे शरीर में होती है। तो शरीर के 2 भाग हैं हमारी बॉडी के, सॉरी, एक सॉलिड और दूसरा लिक्विड। सॉलिड 1/3, लिक्विड 2/3। और उसका इंपॉर्टेंस किसका, सॉलिड का या लिक्विड का?
अब हमें दिखता है, जो शरीर दिखता है वो क्या दिख रहा है? सॉलिड दिख रहा है। हमें सॉलिड तो बहुत दिख रहा है, लेकिन लिक्विड नहीं दिखता है। ऐसा नहीं है। आप जब किसी को देखते हो, किसी के चेहरे को देखते हो, तो क्या बोलते हो? इसके चेहरे पर क्या नूर है, यानी क्या पानी है उसके चेहरे पर, यानी कि वो जल। तो जो अंदर उसके अंदर में जल है वो इम्पोर्टेंट। बाकी शरीर है सूखा, चेहरा है, बॉडी के पार्ट्स आपके सूखे हैं, त्वचा आपकी सूखी रुखी है, हड्डियां दिख रही हैं, उससे कुछ नहीं होता है जब तक उसमें पानी नहीं होगा। बिना पानी के, बिना लिक्विड के तो आपका सॉलिड का कोई वजूद नहीं है, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए लिक्विड इज मोर इम्पोर्टेंट देन द सॉलिड। जल ही जीवन है, हमारे शरीर के लिए भी ये बात। अब किडनी का क्या कार्य है? किडनी का फंक्शन आपने डिटेल में देखा होगा। किडनी का फंक्शन है कि हमारे शरीर में जो जल की मात्रा है, और जो जल की मात्रा है उसका विदोहन करना, उसका एक्सप्लॉइटेशन करना, उसको सही जगह पर, रिक्वायर्ड जगह पे, रिक्वायर्ड ऑर्गन को, रिक्वायर्ड सॉलिड पार्ट को, और उसको उपलब्ध कराना, उसको पहुंचाना। और जो उसमें से खराब पानी हो गया है या जो अस्वच्छ हो गया है, उसको शरीर से बाहर निकालना। जो लिक्विड हमारे शरीर में दूषित हो गया है, जिसके कारण से, अब दूषित होता तो क्या होता है? तालाब में पानी होता है, और अगर उसका पानी सड़ने लग जाता है तो उसमें क्या आता है? उसमें काई पैदा हो जाती है। तो पानी अगर दूषित होगा तो काई पैदा हो जाएगी। हमारे शरीर में ये किडनी का जो का है ना, वो किडनी का केआई, वो काई है। अगर आप किडनी बराबर फंक्शन नहीं करेगी तो काई पैदा हो जाएगी। यानी कि हमारे शरीर से अगर पानी का जो जल का निकास मूत्र के रूप में नहीं होगा, तो उससे हमारे शरीर में काई पैदा होगी। और बॉडी के जिस भी पार्ट में अगर जल का उचित मात्रा जो चाहिए वो नहीं पहुंचेगा, तो क्या होगा? उस ऑर्गन में काई पैदा हो जाएगी, काई जमा हो जाएगी, वहां पर मल जमा हो जाएगा, वहां पर टॉक्सिन जमा हो जाएगी, जहर जमा हो जाएगा। और किडनी का कार्य है कि वो जो लिक्विड है बॉडी में, देखो कहाँ कहाँ लिक्विड होता है, आपको समझ लीजिए। आपके घुटने में दर्द होता है क्योंकि घुटने की जो ढकनियां हैं सूख जाती हैं, जॉइंट्स है सूख जाते हैं, ड्राई हो जाते हैं, तो वहां की लिक्विडिटी तो उसी से आती है। फिर आपके जो बॉडी में जो रक्त का संचार होता है, अगर उसमें पानी की उचित मात्रा जितनी चाहिए, कितनी मात्रा उचित हो, वो आपको हमको टेक्निकली जानने की जरूरत नहीं कितनी है, बॉडी अपने आप, किडनी अपने आप डिसाइड कर लेती है। लेकिन माल फंक्शनिंग हो जाएगी किडनी की, तो हमारा जो खून जो है, ब्लड है, वो या तो गाढ़ा हो जाएगा, थक्के बन जाएंगे, डाउट्स हो जाएंगे, हाँ, प्रॉब्लम्स हो जाएंगी ना, हाँ, और आगे जाके कैंसर भी बन सकता है। और अगर पतला होगा, बहुत पतला होगा, तो हमारी स्किन भी पतली होती जाएगी, तो एलर्जी बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। तो पतला भी नहीं हो, गाढ़ा भी नहीं हो, उसको बराबर रखे। हाँ, नॉर्मली पतला होने में ज्यादा समस्या नहीं आती, ज्यादा पतला होता नहीं है, क्योंकि वो उसको मेंटेन कर लेता है। लेकिन कितनी पानी की मात्रा शरीर में मेंटेन करके रखें जिससे कि ब्लड है उसका एक लेवल बन के रहे, ये काम किडनी का होता है। और हम जो पानी पीते हैं, हम जो और लिक्विड जो हमारे जाता है भोजन के साथ में, खाना भी आप देखिए, हाँ, रूखा सूखा खाना नहीं होता, उसके साथ में सब्जी भी इसलिए होती है, दाल इसलिए होती है, हाँ, और छाछ आखिर में पीने के लिए इसलिए कही जाती है, क्योंकि ताकि उसके अंदर में वो जो पानी अंदर चला जाए, और वो पानी को से अंदर के ऑर्गन को क्लीन किया, सिस्टम ठीक किया, और बाद में जो गंदा हो उसको पानी को बाहर निकाला मूत्र के रूप में। ये किडनी का कार्य है। तो किडनी कौन है? किडनी आपका वो बेटा है, किडनी आपका वो बेटा है जो आपके जीवन में खुशियां देता है, और आपको, आपके जीवन को व्यवस्थित रखता है, जो आपकी साथ संभाल करता है। दो बेटे हैं आपके, हाँ, दो है ये, हाँ, एक नहीं करेगा तो दूसरा करेगा, दोनों करे तो बहुत ही अच्छा है, पर दो नहीं, एक होगा तो एक से भी काम चलेगा। ऐसी एक किडनी, दो बेटे हैं। और किसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको ये
थोड़ा सा टेक्निकल में बता रहा था, लेकिन इसको आसानी से समझने की जरूरत की है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आज हमने ये स्वस्थ आयुर्वेद की जो सीरीज है RDFL, रोड टू डिजीज फ्री लाइफ, उसमें जो ऑर्गन प्रोटेक्शन का जो सीरीज शुरू किया है, और इसमें पहला हमने जो लिया है वो किडनी का लिया है। सारे ऑर्गन्स में सबसे पहले किडनी का क्यों लिया है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है आप समझिए। आपको मैं एक हमारे सोशल या हमारे राष्ट्र का एक उदाहरण देकर के देखता हूँ। पिछले 7 सालों से हमारे देश में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। मोदी जी आए हैं तब से बहुत बढ़िया कार्य हो रहे हैं। इसमें कोई सबको स्वीकार करने की बात है, जो नहीं स्वीकार कर सकता है वो समझ लीजिए उसको समझना नहीं है, उसको अपनी समझ को ठीक करने की आवश्यकता है, उसको अपनी समझ की किडनी को ठीक करने की आवश्यकता है। इतने सारे कार्य किए हैं, इतने बड़े बड़े कार्य पिछले 7 सालों में इस देश में हुए हैं। आप याद करिए कि पहला कार्य कौन सा था जो मोदी जी ने शुरू किया, पहला अभियान क्या था, याद है ना, ध्यान में है? सबसे पहला अभियान शुरू किया था स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत, ये पहला अभियान था। तो इसी तरह से स्वच्छ भारत का जो अभियान है वैसे ही स्वच्छ शरीर का अभियान ये किडनी का है। सबसे पहला कार्य किडनी का सबसे इंपॉर्टेंट। तो हमारे देश के स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, हमारे देश के शरीर को ठीक करने के लिए सबसे पहला कार्य मोदी जी ने जो किया वो स्वच्छता अभियान किया, यानी किडनी को संभाला सबसे पहले। तो हमें भी अपनी किडनी को संभालना है, तो काइंड बन जाइए और इसको बहुत काइंडली लेने की आवश्यकता है। जैसे आपकी जो किडनी का फंक्शन है, तो जैसे मैंने कहा मूत्र विसर्जन का कार्य है। आपके शरीर से 2 विसर्जन होते हैं, ये 2 उत्सर्जन है। तो 2 उत्सर्जन, एक सॉलिड का है और एक लिक्विड का है। आप कभी विचार करके देखना कौन सा विसर्जन, ऐसे दोनों इंपॉर्टेंट है, कंपैरिजन की बात ही नहीं है। लेकिन अगर हम एक तुलनात्मक अगर देखेंगे कि अगर दोनों उत्सर्जन हमारे शरीर में अगर प्रेशर हो रहा है, आप सबसे पहले क्या देखेंगे, उत्सर्जन, यानी कि मूत्र विसर्जन। ये फ्लश आउट भी फास्ट होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, क्योंकि इस वेग को रोकना बड़े बड़े रोगों को आमंत्रित करने जैसा है। और ये अगर रुक जाता है तो काफी सारा सिस्टम जाम हो जाता है, बहुत सारे ऑर्गन सड़ने लगते हैं। इसलिए जो लोग डायलिसिस पे जाते हैं ना, किडनी खराब होने पर डायलिसिस पे क्यों, क्योंकि उसका संबंध बाकी बॉडी के सब पार्ट से है, और उन सब की का स्वास्थ्य, सबकी क्लीनिंग जो है वो किडनी का काम। इसलिए वहाँ डायलिसिस में क्या होता है, वो क्लीनिंग करते हैं अंदर, और आपकी किडनी को दुरुस्त करने का कार्य उसी से होता है। कितना स्वच्छ रहेंगे कितना अच्छा रहेगा। तो ये इंपॉर्टेंस की बात मैंने आपको बताई, प्रकृति से जोड़ के बताई है आपको। 2 बातें मैं आपको इस आज के इस व्याख्यान में 2 चीजें, मैं 2 डायमेंशन आपको बताने वाला हूँ, और लास्ट में आपको एक बहुत जबरदस्त 3 सूत्री फॉर्मूला दूंगा किडनी के लिए। तो अब आपको मैं पहला एक भाग बताता हूं कि जिसमें किडनी के बारे में, किडनी को स्वस्थ रखने के बारे में खान पान क्या, जो आपको पहले भी आप देख चुके हैं, बहुत सारा डिटेल में आपको निपुण जी ने स्लाइड में बताया था। मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा इसमें, उसके पहले आपको एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, और ये सत्य घटना है, ये बहुत वर्षों पुरानी है। मैं समझता हूँ कि मैं मेरे बचपन की घटना है, और जो मैंने उस समय अनुभव की थी और मुझे उसका पता लगा था। हमारे गांव में एक व्यक्ति था और उसको एक विचित्र सी बीमारी हो गई थी, कोई बीमारी को पकड़ नहीं पा रहा था, और सब लोग घर वाले भी परेशान थे उसके। उसे न भूख लगती थी न प्यास लगती थी, और कभी जब मर जाए उसको सांस फूलने लग जाता था, लेकिन उसको दमा नहीं था। वैद्य जी भी हैरान थे, दमा नहीं फिर भी ये क्या है, मतलब कोई बलगम नहीं, कुछ और ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी क्या है, कुछ ऐसा तो उसको, और किसी काम में उसका रुचि नहीं होती थी, सब में अरुचि। कितना भी पसंद का, जिस चीज को वो पहले पसंद करता था, उसको सेव खाने का बहुत शौक होता था,
अब उसको सेव खाने का मन नहीं करता। तो ऐसा उसकी हालत हो गई थी। तो एक बार उसने कोई प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तक पढ़ी और उस पे पढ़ करके उसको बताया कुछ। और उसको जिस व्यक्ति ने उसको प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तक दी थी, उसी व्यक्ति ने उसको कहा एक उपाय बता। ठीक है, क्या उपाय बताया? आप जान के हैरान हो जाएंगे। उसने उसको कहा कि तुम सारा सब कुछ खाना पीना छोड़ दो, 2-4-5 दिन कुछ मत खाओ, खाली पानी पियो। जब तक तुम उपवास कर सकते हो उपवास करो, खाली पानी पी करके। अब उस व्यक्ति को क्योंकि भूख प्यास कुछ भी नहीं लगता था, पर उसने जैसा कहा था तो खाली पानी पीना शुरू किया। तो पानी पीता रहा, 3-4 दिन निकाल दिए पानी पी करके, एकदम शरीर गिरने लग गया। और 3-4 दिन पानी पीने से उसके अंदर की सफाई सी होने लग गई, क्लीनिंग सी हो गई। उसको लगा कुछ, तो जरा सी उसको भूख लगी, वो पानी पीने से या उसका डिटॉक्सिफिकेशन हो गया समझो। और उस समय तो मैं डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड मालूम ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था। थोड़ी सी भूख लगी उसकी, तो उसने कहा क्या, और उस व्यक्ति ने उसको कहा था कि भूख लगे तो एक ही चीज खाना है। क्या बोला? दलिया। लेकिन कैसा? चक्की पे दल करके, ताजा दलो, मतलब उसको ऐसा नहीं कि 5-10 दिन का बनाया हुआ है तो 15 दिन का पड़ा, ऐसा नहीं बना हुआ बाजार में मिलता वैसा। गेहूं का दलिया दलो और पानी में दलिया बनाओ और उसको आप खाओ। 1 कटोरी 2 कटोरी जितना खा सकते हो, 2 टाइम 3 टाइम खाओ। और ज्यादा नहीं हो सके तो कम से कम पहला खाना या सुबह सुबह तो वही खाओ, और उसके बाद 2-4 घंटे कुछ मत खाओ। फिर कुछ अगर लगे तो उबली हुई सब्जी। ये उसको सीधा उपाय बताया। और मैं आपको ठीक कह रहा हूं कि क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता था, उस व्यक्ति ने 6 महीने तक सिर्फ दलिया खाया और उबली सब्जी खाई, कोई दवा नहीं ली, कोई उसका उपचार नहीं हुआ। और 6 महीने में वो इतना स्वस्थ हो गया, आज वो कहीं बिल्कुल हेल्दी है, कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। लेकिन उसका जो रोग असाध्य था, कोई उसका इलाज नहीं कर पा रहा था, कोई डॉक्टर वैद्य उसको इलाज नहीं कर पा रहा था, उसका इलाज सिर्फ दलिया और उबली सब्जियां खाने से हो गया। ये गेहूं का दलिया, मैं आपको इसकी ये कहानी में और गेहूं का दलिए का ये इंपॉर्टेंस आपको इसलिए बताया गया क्योंकि आजकल एक बहुत भ्रम फैलाया जा रहा है। जैसे कुछ वर्षों पहले चला था दूध के बारे में, सही बात पूरी नहीं बताते, वैसा ही अब गेहूं के बारे में चल रहा है और ग्लूटेन का डर दिखाया जा रहा है। क्यों होता है वो नहीं बता रहे, कारण नहीं बता रहे हैं कि ग्लूटेन का जो इसमें रीजन क्यों हो रहा है, उसकी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, वो सही नहीं बात बता रही, पूरी बात बता। हमारी होपधारा लाइब्रेरी में अभी कल परसों में एक आर्टिकल का लेख लिखा गया है, बहुत विस्तार से, आप उसको पढ़िएगा। तो ये गेहूं के बारे में मैंने कहा, हाँ उसको ताजा, आप रोज दलिया नहीं दल सकते हैं, 7 दिन का रखिए, विदिन 7 डेज आपको खाना है, और पानी का बनाकर दलिया, आपकी सिस्टम किडनी का हो जाएगा। आप अगर स्वस्थ भी हैं तो भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप महीने में 2-3 दिन 4 दिन दलिया जरूर खाएं। पहला यानी ब्रेकफास्ट में आप दलिया खाएं, रोज खाएं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर रोज नहीं खा सके तो सप्ताह में 1 या 2 दिन निश्चित कर लीजिए। आज रविवार के दिन तो दलिया ही खाना है सुबह, तो आप देखेंगे बहुत आपको सिस्टम है। ये चावल और दूध गेहूं में फर्क है, आप समझ लीजिएगा। जहां चावल सूखापन पैदा करता है, गेहूं एक चिकनाहट पैदा करता है। और दलिया तो बनाया जाता है तो आप समझ सकते हैं कि दलिया बनाने में तो आपको ऐसी चिकनाहट आ जाती है, तो आपके घुटनों के लिए, आपके जोड़ों के लिए, सबके लिए बहुत फायदेमंद है, काफी उसके फायदे हो जाते हैं। तो ये आपको मैं खाने पीने के लिए बताया। तो आपको एक तो बताया सबसे पहला दलिया की बात, दलिया आपके आहार में शामिल कर लीजिए। दूसरा, किडनी, इंग्लिश में जो किडनी है, डिक्शनरी में उसका जो है आपको किडनी राजमा का तो किडनी कहा जाता है। राजमा जो है सब्जी, उसका किडनी उसको बोला, क्योंकि उसकी आकृति, उसकी शेप किडनी जैसी होती है। प्रकृति ने हर चीज को इसी तरह से बनाया है, भगवान ने हमको कितना सामने दिया, और हम देखो कितना नादानी कर रहे हैं कि हम राजमा खाते हैं नहीं खाते हैं, कितना खाते हैं, कुछ तो सही ढंग से प्रयोग नहीं कर पाते। तो मैं आपको एक राजमा का प्रयोग बताऊंगा आज, और वो आपको बहुत रामबाण दवा होगी किडनी के लिए, बिना किसी दवा के इलाज।
दूसरा होगा राजमा। तीसरा पीनट, आपको जैसे बताया गया है, ये पीनट भी। राजमा और पीनट दोनों ऐसे हैं कि पीनट जो है उसकी शेप अलग होती है, लेकिन वो एक तरह से ये समझो कि वो पथरी का शेप है। शरीर में जो पथरी हो जाती है, किडनी में जो पथरी हो जाती है, रुकावट आ जाती है, यूरिन सिस्टम आपका रुक जाता है, तो जिस कोई पत्थर का कण आ जाता है, तो वो उसके हिसाब से उसको बनाया है। तो ये जो राजमा और मटर दो चीजें हैं ना, इनका जो है ना, मैं आपको दोनों को बताता हूँ। आपको ये प्रयोग ये है, 2 लीटर पानी और 60 ग्राम राजमा या मटर। आप कभी ये कभी वो कर लीजिए, पर राजमा पहले करिए आप, और उसको उबालिए जब तक वो 2 लीटर घट करके 1.5 लीटर 1.25 लीटर ना हो जाए, यानी कि काफी। और वो जो यानी कि राजमा जो है ना, जो उसमें राजमा एकदम गल जाए, पानी में मिल जाए पूरा, तब तक उसको बॉईल करना, उबालना। मेरे ख्याल से 30-35 मिनट के अंदर में ये हो जाए। तो आप उसको मथ लीजिए और पानी में मिला तो उसको पूरा लिक्विड कर लीजिए। अब वो आपका जो बन गया लिक्विड पानी, गाढ़ा गाढ़ा राजमा वाला, वो पानी आपको पूरे दिन भर में पीना है। तो रखिए, आप संभाल करके रखिए उसमें, और गुनगुना ठंडा जो भी है उसको आप पूरे दिन भर में आप पीजिए, घुट घुट करके, थोड़ा थोड़ा, एक घंटे से पीजिए। ये बहुत अच्छा उपाय है आपके किडनी के स्वास्थ्य के लिए। और किसी दिन आप मटर का करिए, क्योंकि कभी जो ऑर्गन्स में अंदर स्वेलिंग हो जाती है, कुछ आ जाती है, तो आप मटर का जब प्रयोग करते हैं, तो जहाँ कोई नसें फूल गई है, जिससे कण से कोई रुकावट पैदा हो गई है, आपकी नलों में, जो लोग कहते हैं ना, कुछ उनको नलों का दर्द आने लगता है, फुलावट आ जाती है, हाँ, तो उनको उसके लिए मटर सूजन को शांत कर। तो हफ्ते में या आप महीने में 2 बार 3 बार करना चाहें तो 2 बार आप राजमा करिए, 1 बार मटर करिए। मटर का भी वही प्रयोग है, वैसा ही वही उबालना, 60 ग्राम, 2 लीटर में 60 ग्राम, और इसका आप प्रयोग कीजिए। तो ये 3 चीजें ये हो गई। चौथी चीज, ऑनियन, प्याज। जो हमारे शरीर में मात्रा है ना सॉलिड और लिक्विड की, वही मात्रा प्याज में है। इस तरह की बाकी और सब्जियों में सब में नहीं मिलेगी, लेकिन प्याज की एक प्रकृति है। एक फल में भी है, वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, कि उसमें वही 1/3 जो है सॉलिड है, 2/3 पानी है। तो प्याज का प्रयोग करना, ये आपके लिए डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और किडनी के लिए बहुत फायदा। 4 चीजें हो गई। 5वां है मोरिंगा, जो आपको ड्रमस्टिक बताया गया है, वो मोरिंगा का प्रयोग आप उसका सूप बना के पी सकते हैं। सप्ताह में 1 बार मोरिंगा का सूप पीना। और इस तरह से ये 5 चीजें मैंने आपको बताई है खाने में। बाकी आप ठीक है, उबली सब्जियां खाइए, ये बहुत अच्छा रहता है। जितना पानी के अंदर जाना है, हाइड्रेट रखिए बॉडी को जितना आप है। डिहाइड्रेशन से बचाना ही आपकी किडनी के लिए और अंदर की जो क्लीनिंग के लिए, आपके स्वच्छ शरीर अभियान के लिए है। तो ये स्वच्छ शरीर अभियान की बात में ही आप उसको शामिल करें। तो ये खाने पीने की मैंने आपको बताया। दलिया मैंने आपको पहले ही बता दिया है, आप दलिया खाएं। तो अगर आपको एक और बताऊंगी, दलिया आप जो बनाते हो पानी वाला दलिया, और उसमें सौंफ डाल के देखो, सौंफ का प्रयोग उसमें, वरियल जो बोलते हैं ना, वरियाली गुजराती साइड, तो वो आप उसमें डालिए, टेस्टी भी बनेगा, और वो आपको क्लीनिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। वैसे सौंफ जो होती है, वो ब्लड की क्लीनिंग के लिए, खून की सफाई के लिए भी बहुत काम है, खून साफ करती है। और अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और खाने की चीजें, जो आपको अगर कोई किडनी की प्रॉब्लम हो गई, यानी आपको अगर जरा भी लक्षण नजर आ रहे हैं कि आपके यूरिन में यूरिन की मात्रा कम हो गई है, आपको महसूस होने लग गया, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कहीं रुकावट आ रही है, कहीं कोई स्टोन तो नहीं बन गया, कुछ हो गया, तो मैं आपको 2 चीजें खाने के लिए बताता हूँ जो आज के सीजन के हिसाब से है, और आप देखेंगे उसके बाद में आपके यूरिन का फ्लो अच्छा होगा, बढ़ेगा। 5 मैंने खाने की चीजें बताई, उसके साथ में 2 फल आपको बता देता हूँ साथ में। एक अनार, दूसरा पपीता, क्योंकि अभी मैं जो बताने वाला हूँ आपको प्रयोग, वो उससे संबंधित है। 2 फल ऐसे हैं जो आप अगर सुबह शाम अनार देते, तो मैंने ये बहुत सारे रोगों का, एक अनार 100 बीमार बोलते हैं, तो यानी कि सैकड़ों प्रकार की बीमारियों को दूर करने का काम एक अनार कर देती है। तो अनार का तो प्रयोग बहुत उपयोगी है।
करिए। प्रयोग ये है, अगर आपको यूरिन के फ्लो में जरा भी आपको प्रॉब्लम आती है और आपको लगता है, शंका हो कि आपको कहीं पर कोई किडनी स्टोन बनना शुरू हो गया हो या आपका फ्लो रुक गया है, तो उसके लिए क्या करें? ये है, मैंगो का सीजन चल रहा है, अमरस बनाइए। कौन सा? गुजराती स्टाइल वाला नहीं, मारवाड़ी स्टाइल वाला, जिसमें अमरस दूध के साथ किया जाता है। गाय का दूध लीजिए, बॉइल कीजिए, 1/3 मैंगो का पल्प और 2/3 दूध, 1/3 2/3 के रेशियो में, यानी कि जो आपके शरीर में सॉलिड और लिक्विड का रेशियो है ना, वही रेशियो में आप मैंगो और दूध उसको बनाइए, अमरस बनाइए। आपको हर चीज में आपको कनेक्ट करके बता सकता हूँ प्रकृति के साथ। और उसमें आप चावल मिला, तो चावल बना के रखिए और चावल में आप अमरस मिला करके फिर आप खाइए। मुझे पता नहीं है आजकल या है कि नहीं ऐसा। फ्लाइट में जब कई बार ऐसा होता था कि डिनर में कुछ फ्लाइट, किंगफिशर तो चली गई, उसमें जरूर मैंने एक्सपीरियंस किया है। वो डिनर के अंदर में मैंगो जूस और राइस देते थे, रियली। और ये एक्सपेरिमेंट वहां से शुरू हुआ, और उसके बाद मैंने इस एक्सपेरिमेंट को पाया कि बहुत कारगर है। लोगों में मैंने इसको प्रयोग करके देखा है और ये अनुभव बहुत काम में आया है, इसलिए आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ इस चीज को कि अमरस चावल के साथ खाएं तो आपका जो यूरिन फ्लो बढ़ जाता है और आपकी किडनी की माल फंक्शनिंग में सुधार आता है। और ऐसे ही रात्रि के समय पपीता खाया हुआ, अनार फल खाया हुआ, ये भी आपके यूरिन फ्लो को बढ़ाने वाला होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको खाने पीने के विषय में आपको बताया। दूसरा मेरा जो डायमेंशन है आज के व्याख्यान का, वो डायमेंशन वो मैं आपसे चर्चा करता हूँ। देखिए, रोग शरीर के खान पान से तो है ही, वातावरण से तो है ही, उपत्य करने से है, लेकिन एक और चीज है, इसका साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। और वो साइकोलॉजिकल फैक्टर में जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, उनसे भी रोग पैदा होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं कि जिससे क्रोध बहुत आता है, एंगर, मानकर चलिए उसको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही, 101%, 100% से ज्यादा बता रहा हूं। ऐसे ही जो हमारे मानसिक विकार हैं, साइकोलॉजिकल जो मेंटल जो हमारे जो अवगुण हैं, उनके कारण भी रोग पैदा होते हैं। मैंने इस पर काफी रिसर्च किया, काफी देखा है, और उनके बारे में मैं एक विशेष सेशन स्पेशल आपको एक किसी दिन लूंगा, एक दो बार, जब आपको सब बताऊंगा। लेकिन आपको ये उदाहरण दिया है, जैसे क्रोध है, उसके कारण से एसिडिटी पैदा होती है। गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण, और उन स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में दो बहुत बढ़िया श्लोक है जो आपके इस मानसिक रोगों के साथ जुड़े हुए शरीर को जोड़ करके बताने वाले हैं। अगर आपने उन पर ध्यान नहीं दिया, उन पर आपने काम नहीं किया, तो आपका शरीर भी नष्ट हो सकता है। वो विकार आपके शरीर को नष्ट कर सकते हैं, पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। क्या है वो? ध्याय तो विषान पुंसे संकस्ते सुख जायते, संगात संजायते काम, कामात क्रोध अभिजायते, क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात विस्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। ध्याय तो आसक्ति, सेल्फ सेंटर्ड होना, यानी आसक्त हो जाना, ये एक
प्रकार के रोगों की शुरुआत है। ये सबसे पहला मानसिक विकार पैदा होता है, और ये आसक्त होने का विकार हमें अपने अंदर अहंकार पैदा करता है। ध्याय तो विषान पुंस, हमारी विषयों में आसक्ति हो गई। संगस्ते सुपजायते, उसका संग हो जाता है जब हम बार बार उसका चिंतन करने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर में विषय वासना और काम वासना और इच्छाएं उत्पन्न होती है। फिर हम स्वेच्छाचारी हो जाते हैं, हम हमारी जो इच्छा होती है वही कार्य करते हैं। इसको सेल्फ सेंटर्डनेस कहते हैं। जब आत्म केंद्रित व्यक्ति हो जाता है तो दूसरों के ऊपर विचार नहीं करता, उसमें किसी प्रकार की एम्पैथी नहीं होती है, तो वो अपने तरफ से एंगल से सोचता है, दूसरे के एंगल से नहीं सोचता है, तो ये एक प्रकार का अहंकार उत्पन्न करता है। और जब आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, आपके अनुसार वो कार्य नहीं होता है, जो आप सोच रहे वही सही है, दूसरा अलग हिसाब से सोचते ही नहीं है, दूसरा सही होगा तो भी आप उसको गलत बताते हैं, और ऐसे में जब आप उसी सोच से जीते हैं और आपकी इच्छा पूर्ति नहीं होती है, तो आपके अंदर में क्रोध की उत्पत्ति होती है, अंदर का आंतरिक क्रोध पैदा होता है। और वो अंदर का जो गुबार है, जो गश, कुंठा, ग्रजेस, ग्रीवेंसेस, ये सारे कितने सारे विकारों को उत्पन्न कर देता है, देखो। और फिर उसका गुबार फूटता है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और क्रोध से सम्मोह हो जाता है, मोह क्या, फिर उसको कोई दिखाई नहीं देता है, सब पराये नजर आते हैं, उसको सिर्फ अपना ही नजर आता है, दूसरा किसी का नजर नहीं आता, तो अपने आप से। इससे स्मृति विभ्रम हो जाता है, याददाश्त भ्रमित हो जाती है, उसकी भूल जाता है, वो सब कुछ सबको भूल जाता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश, बुद्धि का नाश हो जाता है, और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और जिसका बुद्धि का नाश हो जाता है उसके प्राणों का नाश हो जाता है, यानी शरीर भी उसका चला जाता है। ये सबसे बड़ी, और ये कहाँ शुरुआत होती है, तो ये जो मैंने अवगुण बताया, ये दुर्गुण बताया है, ये कुंठा का, जो गश का, जो अहंकार का, सेल्फ सेंटर्ड का, आसक्त होने का है, ये जो अवगुण है, ये किडनी को फेल करता है, किडनी की माल फंक्शनिंग करता है। और किडनी फेल होते हैं, आपने सुना होगा बहुत बार, जिनकी मृत्यु होती है तो उनका सुना होगा क्या होगा, किडनी फेल हो गई। किडनी फेल होने का मतलब हो गया कि बाकी ऑर्गन ने काम करना बंद कर दिया है। तो किडनी क्या करती है, किडनी बाकी ऑर्गनों को सबको दूषित, उनका दूषित पदार्थ वो बाहर नहीं निकाल पाती है, तो सारे सड़ने लगते हैं, सारे ऑर्गन्स, और माल फंक्शनिंग होनी शुरू हो जाती है, किडनी फेल हो गई। ये मानसिक विकारों के कारण से, फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा स्ट्रेस के कारण से बीपी और डायबिटीज होता है। तनाव, बोले बीपी, बोले आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बोले क्यों, बोले टेंशन हो गई, तनाव के कारण से होता है। ऐसे ही मानसिक विकार जो होते हैं, और भी मानसिक विकार जैसे ईर्ष्या, उसको तुलना करने की होगी ना, तुलनात्मक ईर्ष्या होती है ना जिसको, उसके कारण से हेडेक शुरू होता है। तुलना का भाव जब आता है ना, हम दूसरे से कंपेयर करते हैं, तो उस समय हेडेक शुरू हो जाता है। तो जितने भी शरीर के रोग है ना, उन सब रोगों का मानसिक स्थितियों के, साइकोलॉजिकल कंडीशन के साथ संबंध है। इसके बारे में फिर कभी विस्तार से मैं आपको कभी बताऊंगा, लेकिन आप आज समझ लीजिए कि अंतर के अंदर में बैठा हुआ किसी भी तरह का गुबार, गश, ग्रज मत रखिए। ये जो अहंकार है, ये जो दंभ है, वो दंभ भी आपको बड़ा विनम्र बनना सीखिए, काइंड बनना सीखिए। किडनी को ठीक रखना तो काइंड बनिए, जो किडनी का एन है ना, डी के बाद वाला, उसको पहले ले आइए, समझ गए, काइंड हो जाए। जितने काइंड बनेंगे, जितने दयालु बनेंगे, उतनी आपकी किडनी सही रहेगी, उतनी आपकी किडनी अच्छा से काम करेगी। और दयालु बनने के लिए नम्रता की आवश्यकता है, गुणों का विकास करेंगे। जैसे आप ट्रस्ट रखते हैं, अगर आप भरोसा करते हैं तो आपकी फ्रेंडशिप होती है, ट्रस्ट करेंगे तो फ्रेंडशिप बढ़ेगी, योग करेंगे तो आपका स्वास्थ्य बनेगा। हाँ, जितने पॉजिटिव चीजें आप करते हैं तो उससे आपको पॉजिटिव, अगर आप शांति रखेंगे तो शांति से समृद्धि आती है, पीस ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी, ऐसा। तो ये जितने भी हमारे जो गुणावगुण है, गीता से आपको सब कुछ मिलेगा। तो उसके कारण से अगर आप में ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है आपके अंदर में, बताइए क्या फायदा होता है शरीर पर उसका,
शारीरिक दृष्टि से क्या फायदा होता है अगर आप में ऑनेस्टी है तो, और डिसऑनेस्टी अगर है, बेईमानी है, छल कपट है, तो क्या रोग होता है बताइए। जिनमें छल कपट होता है, डिसऑनेस्टी होती है, उनको बीमारी आती है कौन सी? नींद ना आने, उनको नींद नहीं आती है, बेचैन रहती है। और नींद न आने की बीमारी जो है उसका इलाज है ऑनेस्ट बन जाए। ऑनेस्टी ब्रिंग्स गुड स्लीपिंग, अच्छी नींद आपको देती है। जो ऑनेस्ट होगा ना वो 3-4 घंटे में भी अच्छी नींद लेगा, 2-3 घंटे की नींद भी उसको पर्याप्त होगी। डिसऑनेस्ट होते हैं ना, छल कपट से जीने वाले लोग, उनको पहली बात तो नींद आती नहीं, आती है तो फिर उनको पर 8-10 घंटे कितने भी सुलाओ। ये साइकोलॉजिकल जो इश्यूज हैं उनसे भी बीमारियों का सीधा संबंध है, तो आप इनको ध्यान रखिए। प्रेम और स्नेह फैलाइए जितना फैला सकते हैं, इससे गुड वर्च्यूज, अच्छे गुणों का विकास होता है, अपने आप अच्छे गुण उत्पन्न होते हैं। तो सकारात्मक जितना भी आप भाव रखेंगे उससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, क्योंकि आपके सकारात्मकता से भी आपके शरीर के ऑर्गन की फंक्शनिंग सही हो जाती है, ऑर्डरली काम करने शुरू कर देते हैं। तो ये 2 डायमेंशन मैंने आपको एक बताया, खान पान का, और दूसरा ये साइकोलॉजिकल डायमेंशन किडनी के विषय में बताया। हाँ, जिनको प्रॉब्लम है, कुछ समस्या है किडनी के विषय में, कुछ अगर उनको कुछ मेडिसिन की दवा की आवश्यकता है, और ऐसी है तो काफी सारी मेडिसिन होगी। निपुण जी ने बताया होगा, आपको स्लाइड में बताया होगा कौन कौन सी जो अवेलेबल होती है, वो चीजें। क्या गया क्या? आवाज आ रही है ना सबको? यस सर, तो आ रही है। 2 मिनट का, 2-3 मिनट और लगा तो टॉपिक भूल जाता है। तो ये जो आपको 2 डायमेंशन मैंने बताए, और 2 डायमेंशन के बाद में मैं आपको बता रहा था कुछ दवाओं के विषय में, कि जो दवाएं आपको अगर किडनी की कोई समस्या, तो आपको दवा सब अवेलेबल है। ये कोट आपको आपने जो पढ़ रहे हैं सामने, ये बहुत बड़ा सत्य है, और आप इसको नोट करके रख लीजिए और बड़े बड़े पोस्टर छपवा करके बांट दीजिए सारे दुनिया में। कोई भी फार्मा कंपनी अगर इसको नकारती है, कोई मीडिया वाला उसको नकारता है, तो झूठ बोलेगा। तो 2 चीजें हैं जो विशेष रूप से हमने आश्रम में बनाई है, किडनी के रख रखाव के लिए, किडनी के ठीक करने के लिए 2 चीजें हमने बनाई हैं आश्रम में, वरदानी आश्रम में। एक है के, दूसरा केसीके। के यानी किडनी कल्प, एक किडनी कल्प बनाया है, कुछ ऐसी कीमती जड़ी बूटियों, औषधियों, हर्ब्स के साथ बनाया गया है, जिसका आप नित्य अगर सेवन करते हैं, प्रातःकाल सुबह सुबह आप अगर एक बार भी लेते हैं, वो कल्प का सेवन करते हैं, तो आपकी किडनी की कितनी भी बिगड़ी हालत होगी उसमें भी सुधार आ जाएगा। और अगर आप स्वस्थ हैं फिर भी अगर आप लेते हैं कल्प को, अगर महीने भर तक भी आप लेते हैं कल्प को, तो आपकी फंक्शनिंग वाल जो किडनी की है वो बढ़ जाएगी, उसकी वजह से। तो एक तो है केके, किडनी कल्प। दूसरा जो पदार्थ हमने बनाया है वो है केसीके, किडनी केयर काढ़ा। किडनी केयर के लिए एक स्पेशल काढ़ा बनाया जाता है। काढ़ा फास्ट रिजल्ट देता है, क्योंकि वो वैसे लिक्विड फॉर्म में है, इसलिए आपको वो काढ़ा तो आपको बना सकते हैं, जैसे काढ़ा बनाते हैं पानी, एक तरह से चाय बनाते हैं, वो समझो वो चाय है, किडनी की चाय है, केसी की जो किडनी की चाय है। तो ये 2 चीजें अगर आपको आवश्यकता हो तो आप कभी भी आप ले सकते हैं, मंगवा सकते हैं। ये दोनों चीजें आपके शरीर के अंदर का जितना भी कूड़ा करकट है, जितनी भी काई है, उस काई को फ्लश आउट करती है और उसको बाहर कर देती है, स्वस्थ कर देती है। तो आपको, और आखिरी जो बात है, मैंने कहा था मैं 3 सूत्र देने वाला हूँ आपको, और वो 3 सूत्र किडनी के लिए जो है कौन सा है? पहला सूत्र डिटॉक्स, समझ गए, डिटॉक्स कर।
दूसरा सूत्र डिटॉक्स, और तीसरा भी डिटॉक्स। डिटॉक्स डिटॉक्स डिटॉक्स, किडनी का इलाज यही है और कुछ नहीं है। डायलिसिस पे आप जाते तो वहां पर डिटॉक्स ही होता है, डिटॉक्सिफिकेशन ही करते हैं बॉडी का, और कुछ नहीं होता है। ये डिटॉक्सिफिकेशन ही आपका किडनी को स्वस्थ रखने का, किडनी को प्रोटेक्ट करने का सबसे अच्छा उपाय है। तो आप डिटॉक्सिफिकेशन करिए, डिटॉक्सिफिकेशन पे जाइए। हमारा जो उषा पान का सीरीज था वो भी डिटॉक्सिफिकेशन पे था, और आप समझ लीजिए कि उसकी कितनी इंपॉर्टेंस थी, इसलिए हमने सबसे पहले उषा पान के ऊपर में 5-6 एपिसोड किए। और अब जो ऑर्गन प्रोटेक्शन पे चल रहा है तो उसमें सबसे पहले किडनी को लिया स्वच्छता अभियान। शरीर की स्वच्छता का अभियान सबसे बड़ा अभियान है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। तो आपको बहुत बहुत बधाई की, और आपने आज ये सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आप लोगों तक इस स्वच्छता अभियान को आगे फैलाइए और सबको बताइए कि शरीर का को स्वस्थ रखना है तो शरीर को स्वच्छ रखना है, और स्वच्छ रखने का काम आपकी किडनी करती है, और इस किडनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना है। और आज जितनी बातें सारी बताई है उनको सबको आप अपने दिलो दिमाग में उतार लीजिए, उनका पालन कीजिए। सिर्फ देखना ही नहीं है, पालन भी करना है। और जो मिस कर रहे हैं उनके लिए यूट्यूब पे तो इसको करते ही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यूट्यूब पे मिल जाएगा इसलिए वेबिनार में आने की आवश्यकता नहीं है। वेबिनार में आएंगे तो आपको और बहुत कुछ चीजें मिलेगी, बहुत सारी बातें मिलेगी। जो वेबिनार में आएंगे उनके लिए, और जो फ्री कूपन और फ्री फ्रीबीज जो रखे, फ्री ऑफर रखे हैं, होस्ट आपको बताएंगे, रितुम भी आपको बताएंगे कि रितुम क्या क्या कुछ रखा है। तो जो वेबिनार में आएंगे उनके लिए है, यूट्यूब पे देखने वालों को वो ऑफर नहीं है। ये ऑफर सिर्फ उनको है जो वेबिनार में अटेंड करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जय। धन्यवाद ऋषि सर का। आज के सेशन में उन्होंने बहुत ही गुणवर्धक मैसेज दिया है और वो सबके बेनिफिट के लिए है। एंड आई एम वेरी श्योर जिन्होंने भी आज का ये ऋषि सर का सेशन सुना था सबको सुन के बहुत ही अच्छा लगा है। उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन की बात की और किडनी के लिए ये कहा कि बी काइंड फॉर अ हेल्दी किडनी। तो बहुत अच्छा मैसेज है, और मैं आपको ये आज के सेशन के लिए लास्ट मैसेज यही देता हूँ कि आप किडनी को स्वस्थ रखने के लिए जस्ट डोंट डू दिस चैलेंज, जो 2 डे चैलेंज जो आपको लिखा है, डोंट डू दिस चैलेंज ओनली फॉर योरसेल्फ और अदर्स। आप अपनी सोलमेट के लिए चैलेंज करिए, और आपका सोलमेट कौन है? आपकी खुद बॉडी है। ऋषि सर ने पिछले सेशन में बताया था कि आपकी बॉडी ही खुद आपका सोलमेट है, इसलिए आप अपने सोलमेट के लिए 2 दिन का चैलेंज करिए। आपकी स्क्रीन पर ये 2 डेज किडनी जो क्लिनजिंग है उसका फॉर्मूला मेथड वापस दिखाया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं